हरे कृष्ण। भगवद गीता चैप्टर 2 श्लोक 24 श्री भगवान उवाच अच्छेद्योऽयम् अध्यायोऽयम् अक्लेद्यो सोऽस्य एव च नित्य सर्वागतः स्थाणु अचलोऽयं सनातनः। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं यह आत्मा अखंडित और अविलय है, अर्थात यह अटूट है और इसे किसी प्रकार भी तोड़ा नहीं जा सकता न ही इसे भिगोया जा सकता है, अर्थात न ही इसे पानी में डुबोया जा सकता है। इसे न तो जलाया जा सकता है न ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत है, अर्थात हमेशा रहने वाली है, सर्वव्यापी है, हर तरफ फैली हुई है, अविकारी, जिसका कभी रूप नहीं बदलता और स्थिर, जिसे कभी हिलाया नहीं जा सकता और सदा एक सा रहने वाला है। This individual soul is unbreakable and insoluble. It means it cannot be broken nor it can be dissolved with any liquid and can neither be burned nor dried. He is everlasting, all-pervading, unchangeable, immovable and eternally the same. अनु आत्मा के इतने सारे गुण, इतने सारे क्वालिटीज यही सिद्ध करते हैं, यही प्रूव करते हैं कि आत्मा, एक जीव की आत्मा पूर्ण आत्मा अर्थात परमात्मा का अनुअंश है, अर्थात एक छोटा सा पार्ट है और बिना किसी परिवर्तन के, बिना किसी चेंज के निरंतर हमेशा उसी तरह बना रहता है। अर्थात जो प्रकृति परमात्मा की है, जो नेचर परमात्मा का है, वही प्रकृति एक अनु आत्मा की भी है। किंतु अनु आत्मा कभी भी परम आत्मा के साथ मिलकर एक नहीं हो सकता है, अर्थात अनु आत्मा चाहे इस शरीर को त्याग कर किसी और शरीर में जाती है या इस शरीर को त्यागने के बाद में मोक्ष को प्राप्त करती है, सैल्वेशन को प्राप्त करती है, तो भी अपना इंडिविजुअल आइडेंटिटी, अपनी व्यक्तिगत पहचान के साथ कृष्ण के परम धाम में निवास करती है। भौतिक कलमश से, मटेरियल कंटेमिनेशन से, भौतिक मैल से मुक्त होकर जीवात्मा भगवान के तेज की किरणों की आध्यात्मिक स्फुलिंग अर्थात स्पिरिचुअल स्पार्क बनकर रहना चाह सकता है। किंतु बुद्धिमान जीव तो इससे भी ज़्यादा चाहता है। वो तो भगवान की संगति करने के लिए, भगवान का एसोसिएशन पाने के लिए वैकुंठ लोक में प्रवेश करना चाहता है। सर्वगत शब्द इस श्लोक में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई डाउट नहीं है कि जीव आत्मा भगवान की समस्त सृष्टि में, एंटायर क्रिएशन में फैले हुए हैं। वे जल, थल, वायु, पृथ्वी के भीतर और अग्नि के भीतर भी रहते हैं। द सोल आर prevailing everywhere in this entire universe. They live on the land, in the water, in the air, within the earth and even within the fire. जो भी यह मानते हैं कि वे अग्नि में स्वाहा हो जाते हैं, अग्नि में जल जाते हैं, वह ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ श्री कृष्ण भगवान स्वयं कह रहे हैं कि आत्मा को अग्नि द्वारा जलाया नहीं जा सकता है। The belief that the soul will be burned in fire is not acceptable because it is clearly stated here by Lord Shri Krishna himself that the soul cannot be burned by fire. अतः इसमें संदेह नहीं है कि, इसमें कोई डाउट नहीं है कि सूर्य लोक में भी उपयुक्त प्राणी निवास करते हैं। Therefore, there is no doubt that there are living entities also in the sun planet with suitable bodies to live there. यदि सूर्य लोक में कोई जीवित प्राणी नहीं रहता है तो सर्वगत अर्थात सभी जगह पे उपस्थित शब्द निरर्थक, बेकार हो जाता है, यूजलेस हो जाता है।
If the sun globe is without living entities, then the word said by Lord Shri Krishna, Sarvagataha, that is living everywhere, becomes meaningless. हरे कृष्णा। यदि आपको यह चैनल पसंद आया है तो सब्सक्राइब दबाकर सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को लाइक कीजिए। थैंक यू। हरे कृष्णा।